नेहा एक स्कूल की टीचर थी। जब वो क्लास लेने आई तो उसने देखा कि उसकी स्टूडेंट अंजलि उसके पति राज के बहुत पास बैठी है। ये देखते ही नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने अपने जज्बात कंट्रोल किए और पहले क्लास खत्म की। क्लास के बाद नेहा ने देखा कि राज उसका इंतजार कर रहा है। उसने बिना शर्म के कहा कि वो अंजलि के साथ रहना चाहता है, लेकिन नेहा से तलाक नहीं करेगा। राज बोला, मैं बस 10 साल बाद वापस फैमिली में आ जाऊंगा। ये सुनकर नेहा हिल गई। जिस आदमी ने उससे जिंदगी भर प्यार का वादा किया था, वो इतना गिर सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। नेहा को राज का ये पागलपन मंजूर नहीं था, लेकिन जब वो ऑफिस से निकली, किसी ने उसे किडनैप कर लिया। जब होश आया तो उसने देखा कि उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि राज ही था। राज ने अपने लोगों से कहा कि नेहा को पानी में फेंक दो, क्योंकि वो स्विमिंग नहीं जानती थी। नेहा पानी में गिर गई, लेकिन मुश्किल से बच गई। इसके बाद उसने तय किया कि अब ये रिश्ता खत्म कर दे। उसने एक वकील से तलाक के पेपर बनवाए और राज को बेवकूफ बनाकर साइन करवा लिया। राज को लगा नेहा मान गई। अगले दिन राज खुलेआम अंजलि के साथ नेहा की क्लास में गया। शाम को उसे ड्राइविंग सिखाने लगा, लेकिन जब नेहा घर पहुंची तो अंजलि ने उसे देखकर सीधा कार उसके ऊपर चढ़ा दी। नेहा खून उगलते हुए गिर गई। राज ने फिर भी अंजलि की चिंता की, नेहा की नहीं। हॉस्पिटल में जब नेहा होश में आई तो डॉक्टर ने बताया उसकी 2 पसलियां टूट गई हैं। राज उसके पास गिल्ट चेहरे के साथ आया और बोला, प्लीज अंजलि के खिलाफ केस मत करना। पर नेहा ने पुलिस कंप्लेंट करने की जिद की। ये देखकर राज का गुस्सा फूट पड़ा। उसने धमकी दी, अगर तू अंजलि के खिलाफ गई तो तुझे बुरा भुगतना पड़ेगा। फिर राज ने झूठ बोलकर नेहा को समझाया, मैं बस अंजलि के साथ टाइम पास कर रहा हूँ, थक गया तो वापस तेरे पास आ जाऊंगा। ये सुनकर नेहा का दिल टूट गया। उसने समझा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन एक हफ्ते बाद राज हॉस्पिटल आया और बोला, चलो मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। नेहा थोड़ी इमोशनल हो गई, पर फिर पता चला राज उसे घर नहीं बल्कि अंजलि के बर्थडे पार्टी में ले जा रहा है, ताकि नेहा अंजलि से माफी मांगे। नेहा ने मना कर दिया तो राज ने उसकी बीमार दादी माँ का नाम लेकर धमकी दी। मजबूरन नेहा गई। पार्टी में अंजलि ने राज के सपोर्ट से नेहा को इंसल्ट करना शुरू कर दिया। उसने एक गेम रखा जहां नेहा को चिट्स उठानी थी। अगर 6 आया तो सजा मिलेगी। पहली बार नेहा ने 6 निकाला तो अंजलि ने उसे वसाबी तीखा पेस्ट खिलाया। दूसरी बार भी नेहा ने 6 निकाला। ये सब साफ तौर पर एक जाल था, पर राज चुप रहा। अंजलि ने नेहा को सारी शराब पीने को कहा। नेहा मना करना चाहती थी, पर राज की आंखों में धमकी देखकर उसे पीनी पड़ी। वो इतना पी गई कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। राज अंजलि में इतना बिजी था कि उसे नेहा की हालत का ख्याल भी नहीं रहा। जब नेहा बेहोश होकर पूल में गिर गई तो राज उसे बचाने आया, पर अंजलि ने एक्टिंग करके बेहोश होने का नाटक किया। राज उसे बचाने चला गया और नेहा को छोड़ दिया। जब नेहा फिर से हॉस्पिटल में होश में आई तो उसने राज और अंजलि की बातें सुनी। राज अंजलि की एलर्जी के इलाज के लिए सब स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुला रहा था। ये सब सुनकर नेहा के दिल में कुछ महसूस नहीं हुआ। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। नेहा ने डिस्चार्ज के बाद अपने बैग पैक किए, लेकिन तभी हॉस्पिटल से फोन आया। दादी माँ को ब्रेन हैमरेज हो गया था। नेहा भागती हुई हॉस्पिटल गई और देखा राज और अंजलि वहाँ मौजूद थे, पर कुछ भी करने से पहले दादी माँ गुजर गई। नेहा टूट गई, रोती हुई जमीन पर गिर गई। राज गिल्टी था, लेकिन अंजलि ने ड्रामा करते हुए गिरने का नाटक किया और राज फिर उसके पीछे चला गया। दादी माँ के अंतिम संस्कार तक राज दिखाई नहीं दिया। बाद में जब राज आया, नेहा बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। उसने कहा, तुम्हें अंजलि चाहिए तो जाओ, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी। राज को लगा नेहा मान गई है। उसने कहा, मैं बस 10 साल बाद लौट आऊंगा, और वो चला गया। कुछ दिन बाद नेहा ने राज को मैसेज भेजा, कल चलो एक गिफ्ट देना है, साथ में चलें कोर्ट। राज ने हाँ कहा, लेकिन अगले दिन वो फिर नहीं आया। नेहा ने उसे फोन किया। राज बोला, मैं अंजलि के साथ शॉपिंग में बिजी हूँ। नेहा चुप हो गई। फोन रखा, तलाक का सर्टिफिकेट राज को पोस्ट किया और सीधा एयरपोर्ट चली गई। जिंदगी में उस इंसान से हमेशा के लिए दूर।